तो आज मैं बात करूंगी आत्मा कैसे अपने कोख चुनते हैं, अपने लिए गर्व चुनते हैं। इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। आत्मा की पता कैसे चलती है, किस गर्भ में उनको जन्म लेना है। इस बारे में आप सभी से कुछ जो बात मैं करूंगी इस वीडियो में। आगे और भी वीडियो लेकर आऊंगी, पर सबसे पहले जो है सोल एजेंडा क्या होता है। जैसे आप इस जन्म में कुछ काम करने के लिए आपका जन्म हुआ और इस जन्म में आपका वो काम पूरा नहीं हुआ, तो आपको अगले जन्म में ऐसे ही माता पिता आपको चुनना पड़ेगा, जहां जाके इस जन्म में जो बैलेंस कर्मा है जो आप नहीं पूरा कर पाया है, तो वो कर्मा जो है अगले जन्म में पूरा हो सके। एग्जाम्पल, जैसे आपने साधना आधा पूरा किया और पूरा नहीं कर पाया, साधना को पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही आप शरीर को त्याग कर दिया, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको चुनना पड़ेगा आपकी माता पिता कौन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ ऐसे माता पिता आप चुन सकते हैं जिनके साथ आपको पिछले जन्म का या 2, 4, 10 जन्म का कुछ ना कुछ लेना देना है, जिनके साथ आपके ही हो सकते, आपकी फैमिली के कोई लोग हो, आपके ही पितरों में से कोई हो, या फिर आपकी फ्रेंड्स हो, या फिर आपके रिश्तेदार हो, उन्हीं के घर में आप जन्म ले सकते हैं। तो आत्मा खुद चुनते हैं अपने कोख, अपने गर्भ को खुद चुनते हैं, माता पिता चुनते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर माता पिता समागम से पहले अगर भगवान को जिनको मानते हैं उनको याद करके समागम करे और उसके बाद भगवान की याद करके आह्वान करे किसी आत्मा का, तो स्त्री के गर्भ में, माँ के गर्भ में कोई अच्छा पुण्य किया हुआ कोई अच्छा पुण्यात्मा ही जन्म लेंगे। अब आते हैं आत्मा कहाँ से किसी स्त्री के अंदर, किसी स्त्री के गर्भ में आते हैं, प्रवेश करते हैं। ये कहाँ से प्रवेश करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 45 से लेके 48, 50, 45 से लेके 50 वीक लग जाता है आत्मा पेट में जो कॉन्सीव करने के बाद अब बच्चा, जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, उसके बाद 45 से लेके 50 हफ्ते के अंदर आपके जो पेट में जो है आत्मा आ जाते हैं। और कोई अच्छा आत्मा को आह्वान आप करोगे तो बोलते हैं गर्भ संस्कार, इसी को बोलते हैं गर्भ संस्कार। जब आप कुछ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समागम करने से पहले आप पवित्र होके, नहा धो के, पूजा करके ही समागम करेंगे। या जब समागम आप करते हैं उस समय कोई मंत्रों का आपके रूम में, आपके बेडरूम में कोई मंत्रों का उच्चारण चलते रहे, टेप रिकॉर्डर में हो या फिर फोन में हो या फिर टीवी में हो, कुछ अच्छा भजन हो, कोई अच्छा मंत्रों का जप चलता हुआ हो, और उस समय माता पिता समागम करे, तो अच्छे सोल का आना तय हो जाते हैं। सोल कहाँ से आपके पेट में, आपके कोख में आते हैं, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। तो सोल आते हैं माँ की ब्रह्म रंध्रों से। आपकी माथा के जो माँ है, उनकी माथा के ऊपर जो सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र से आत्मा प्रवेश करते हैं पेट में, और फिर 9 महीने तक माँ की पेट में रहते हैं। अब 9 महीने के जब माँ की पेट में बच्चा रहते हैं, उस समय क्या आत्मा लगातार माँ की पेट में ही रहते हैं? लगातार रहते हैं पेट में, पर इस बीच में कई बार
परमात्मा से मिलने, फिर ब्रह्म पेट से लेके ब्रह्म रंध्रों के साथ पूरे दिन में या फिर 10 दिन में 15 दिन में एक बार जाते हैं, वो आत्मा, वो पुण्यात्मा जरूर जाते हैं ऊपर की तरफ और अपने परमात्मा से मिल के ही फिर आ जाते हैं कुछ टाइम के अंदर। तो ये होते हैं प्रोसेस। आत्मा को कोई पुण्यात्मा जब किसी के घर पे आते हैं, किसी महिला के पेट में आते हैं, तो ऐसे प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है। और दूसरी बात है, कोई भी बच्चा हमारे घर में तब भी आती है जब उस बच्चा के साथ हमारे लेना देना होते हैं। माता पिता का, घर के माता पिता का, सास ससुर का लेना देना है, तभी वो बच्चा इस घर में पैदा होते हैं, नहीं तो नहीं होते। दूसरी बात है, नॉर्मल आत्माओं का जो है 85% नॉर्मल आत्मा, जो जिन लोगों को पता ही नहीं चलता कब वो जन्म होता है, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनका शादी होती है, बच्चा करते हैं और फिर संसार गृहस्थ में रह के फिर एक दिन शरीर त्याग कर जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे 85% आत्माएं हैं, इनको पता भी नहीं लगता कि एक शरीर छोड़ने के बाद उनको तुरंत किसी और कोख मिल जाते हैं। 45 से लेके 48 हफ्ते के अंदर उनको और कोख मिल जाती है, क्योंकि ऐसे आत्माओं को पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनको कॉन्शियसनेस जो इनके आत्मा के अंदर वो ज्ञान है जो है रहना चाहिए, वो ज्ञान ही नहीं रहता है। जो कि 15% आत्मा जो रह जाते हैं उनके अंदर ये ज्ञान थोड़ा ज्यादा रहता है। तो 15% जो आत्माएं होती हैं और 15% 100 में से 85% तो नॉर्मल आत्मा होते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा उनका जन्म हो जाता है, दूसरा कोख उनके लिए रेडी रहते हैं। ऐसे आत्माओं के लिए जो 15% है, 15% है, ऐसे आत्मा 15% में भी 4% बहुत ऊंचे आपको क्या बोलूं, स्पिरिचुअल बहुत हाई सोल होते हैं। जो लोग 4% ही होते हैं, इनको कई बार हजारों साल लग जाते हैं, 500 साल लग जाते हैं, लाख साल भी लग जाते हैं। ये अपना चुन के, अपने माँ बाप को चुन के ही आते हैं, और आते भी है तो कुछ खास एजेंडा लेकर इस धरती में जन्म लेते हैं और उस काम को पूरा करने के बाद फिर से शरीर त्याग देते हैं। रही बात 11% की, और तो 11% भी कई आत्माएं होती हैं बहुत सालों बाद जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं। तो 85% हो गया कि आप एक शरीर छोड़ने के बाद ही दूसरा उनके लिए कोख रेडी रहता है, और बाकी बचा 15% में भी 11% जो होती हैं, ऐसे आत्माएं भी थोड़ा स्पिरिचुअल हाई होती हैं, इनको नॉलेज होते हैं, ज्ञान रहता है तो ज्ञान पा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इनको भी अपनी मर्जी से ही अपने गर्भ चुनते हैं, अपने माँ बाप को चुनते हैं, अपने घर को चुनते हैं, खास काम के लिए ये पृथ्वी में जन्म लेते हैं, अपने माँ की गर्भ में जन्म लेते हैं, और अपना काम पूरा करके जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो इस ब्रह्मांड को छोड़ के अपने शरीर छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। बाकी बचा 4% जो है वो स्पेशल आत्मा होती है। वो ऐसे आत्माएं बहुत जप तप करने वाली होती है, ज्ञान नॉलेज इनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, और ऐसे आत्माएं जो है खास हमारे पृथ्वी में ब्रह्मांड में आती है कुछ आविष्कार के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ खास काम के लिए हमारे पृथ्वी में आती है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है ऐसे आत्माएं फिर चले जाते हैं, अपनी शरीर छोड़ देते हैं, फिर जाके उनकी अपनी मर्जी से जब जन्म लेना होगा, एक लाखों साल बाद फिर जन्म लेंगे। तो यही होती है आत्माओं की रहस्य। आत्माएं अपने कोख चुनते हैं, अपने गर्भ चुनते हैं, अपने माँ बाप माता पिता अपने और घर खुद चुन के आते हैं, जन्म लेते हैं। नमस्कार। आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा अपनों को, अपने फ्रेंड्स को,
अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरी ये वीडियो। ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।